Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel Sure 80 and Vision Top Vision नज़र टॉप तक। तो ये 10th का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टॉप विज़न की तरफ से एक छोटा सा शुरुआत है। तो आज हम क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश एवं प्रकाशिकी, पहला चैप्टर है प्रकाश एवं प्रकाशिकी। उसको देखते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है पहले वो देखते हैं। छोटा सा कंसेप्ट मैप यानी आधार चित्रण जिसको कहा जाता है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश सबको जानते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिससे विभिन्न वस्तुओं को देखना संभव होता है। आप हमको देख पा रहे हैं, वजह क्या है? प्रकाश ही तो है। प्रकाश की वजह से आप हमको देख पा रहे हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसके आधार पे दो तरह का वस्तु होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। पहला है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त जो खुद से जलता है, खुद से लाइट देता है। दूसरा है अप्रदीप्त, खुद का लाइट नहीं होता है उसके पास, वो किसी के सहारे जलता है। जैसे ये बल्ब लाइट दे रहा है, हम थोड़े लाइट नहीं दे रहे। तो ये क्या है? बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। हम क्या हैं? अप्रदीप्त हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या देखना है इधर? प्रदीप्त वस्तु का कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन अप्रदीप्त वस्तु का कैटेगरी है। पहला पारदर्शी होता है, दूसरा पारभासक, तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शी किसी वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। पारदर्शी लाइट पार कर जाएगा, तो पारदर्शी। लाइट नहीं पार किया, अपारदर्शी। लाइट पार करेगा, पारदर्शी। लाइट नहीं पार करेगा, अपारदर्शी। पारभासक लाइट थोड़ा बहुत पार करेगा, पारभासक। अब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, विज्ञान में। कौन सा विज्ञान, कौन सा शाखा है? तो प्रकाशिकी प्रकाश का एक शाखा है। सॉरी, प्रकाश का नहीं, विज्ञान का एक शाखा है। विज्ञान की विद्या है। विज्ञान की वह विद्या है जिसमें हम प्रकाश के प्रभाव, उसका प्रकृति, उसका गुण, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। अब प्रकाशिकी में हम क्या चीज़, लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? तो देखिए क्या पढ़ते हैं। समतल एवं गोलीय सतह से परावर्तन। परावर्तन चैप्टर में अपवर्तन तथा प्रकाशीय यंत्र से बनने वाला प्रतिबिंब, ये सारा चीज़ पढ़ते हैं। उसके लिए एक स्पेशल चैप्टर, उसके लिए एक स्पेशल शाखा है किरण प्रकाशिकी। उसका नाम क्या है? किरण प्रकाशिकी। दूसरा क्या पढ़ते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण व प्रकीर्णन के बारे में। तो उसको कहाँ पढ़ते हैं? तरंग प्रकाशिकी में। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, मतलब प्रकाश का ड्यूअल नेचर, मतलब दो उसका नेचर होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कहाँ, क्वांटम प्रकाशिकी में। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश कितना स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। प्रकाश के गमन को दैनिक जीवन में किरण दिशा युक्त सरल रेखा, चूँकि लेमडा जीरो से क्या होता है, जीरो के प्रॉक्स होता है, या फिर वो डिस्टेंस दूरी से क्या होता है, कम होता है। किरणों के समुदाय को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब तरंग प्रकाशिकी में क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी पट्टिका का दृश्य भाग जिसका प्रसार कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक होता है लगभग में। फिर देखिए किरण प्रकाशिकी को आगे क्या पढ़ना है। किसी पृष्ठ से टकरा करके आपतन के बाद, यानी आपतन, ये प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है यानी आपतन, और लौट जा रहा है परावर्तन। किसी पृष्ठ से टकराकर आपतन के बाद उसी माध्यम में वापस लौटना क्या है, परावर्तन है। जैसे दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, यानी उसका इमेज बनता है। नेक्स्ट क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के कारण वेग में परिवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाता है, जैसे एक माध्यम हवा है, हवा से लाइट जाएगा पानी में, तो क्या होगा, अपवर्तन। और भी दूसरा माध्यम हो सकता है, जैसे हवा से कांच में जाएगा, मतलब दो माध्यम है ना, एक हवा है एक कांच है, तो इसमें लाइट जाएगा तो हवा में जाएगा तेजी से, और पानी में जैसे ही लाइट जाएगा हो जाएगा स्लो। क्यों होगा स्लो, हवा में उसको फाका मिलता है, धड़धड़ेले जाता है, और जैसे ही पानी में घुसता है कंजस्टेड उसको मिलता है, इसलिए क्या होता है, सिकुड़ करके पार होता है, मतलब धीरे धीरे जाता है, तो अपवर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश तंतु अपारदर्शी मृग मरीचिका हीरे की चमक, ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सब चमकता है। कहने का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, लाइट आया, एक कोण होता है क्रांतिक कोण, उससे वो ज़्यादा हो गया तो पूरा का पूरा लौट जाएगा, वो दूसरे माध्यम में इंटर करेगा ही नहीं। तो जब इंटर नहीं करता है वो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, अब परावर्तन के बारे में देखना है। परावर्तन एक समतल दर्पण में, दूसरा गोलीय दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होगा, ये I है यानी आपतन कोण, और ये R है यानी परावर्तन कोण। ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको क्या बोलते हैं, आपतित कोण, आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन, सॉरी, ये तो हुआ
आपतित किरण हुआ, लेकिन ये कोण क्या है? आपतन कोण, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और ये क्या है? परावर्तित कोण है। क्यों? परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बना हुआ है परावर्तित किरण की वजह से, तो परावर्तन कोण। अब ये विक्षेपण है, ये इतना डिटेल में नहीं जानना है। ये लैम्डा है, जो ये आपतित किरण जो क्रॉस कर रहा था, और परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना है यही विक्षेपण कहलाता है। फिर देखिए इधर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या था? फोकस था। गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है उसका आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है? फोकस दूरी। चलिए इसको ऐसे करके देखते हैं। फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा, फोकस दूरी। और यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ बराबर का साइन है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी, उस गोलीय दर्पण से कितना दूर में रखा हुआ है। f क्या होता है? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का आधा। अब रेखीय आवर्धन, आवर्धन को शो किससे करते हैं? m से। इमेज बाय ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। या ये किसके बराबर होता है? वस्तु की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई क्या था? इमेज था, मतलब प्रतिबिंब। वो क्या था? बिंब। बिंब कहने का मतलब वो वस्तु जिसका इमेज बन रहा है। अब ये गोलीय दर्पण दो तरह का है, एक अवतल है, एक उत्तल है। अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। दूसरा आभासी बनता है। वास्तविक के साथ साथ कैसा बन रहा है? आभासी भी बनता है। दोनों कैटेगरी का इसमें बनता है, दोनों कैटेगरी का बनता है। तो इसलिए उसके वजह से क्या होता है? एक छोटा प्रतिबिंब बनता है और कभी कभी बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? वास्तविक बनता ही नहीं है। जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा तो सीधा होगा, और सीधा होगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। गाड़ी के साइड दर्पण में क्या होता है? वही तो लगा होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा होता है। साइड मिरर, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो जो लगा होता है पीछे जो देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। फिर देखिए, अच्छा यहाँ u क्या था? प्रतिबिंब की दूरी था। और v क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या था? वस्तु का दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या v से डिनोट किए थे, वहाँ वो लिखा हुआ है। और इसमें समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है? काल्पनिक बनता है हमेशा, बड़ा न छोटा बनता है। जब भी बनता है तो समान आकार का बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये रही बात परावर्तन का। आई थिंक एक बार रिमाइंड हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, अपवर्तन है। अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अब परावर्तन तो ख़त्म हो गया, सारा रिमाइंड कर ही चुके होंगे।
कुछ छूट गया? नहीं, कुछ नहीं छूटा है, सारा हो गया उधर। अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चला जाता है, अब प्रकाश क्या करता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, वो सीधे एकदम नहीं निकलता है, वो क्या करता है, आता है, माध्यम बदलने की वजह से क्या होता है, या तो उसका स्पीड कम जाएगा या तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। अगर विरल माध्यम अगर मिलेगा, यानी एकदम फाका वाला मिलेगा, मतलब आराम से उसमें लाइट भन भनैले पार हो जाएगा। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, रोड बिल्कुल खाली है, कैसे जाते हैं, स्पीड से जाते हैं, लेकिन वही अगर जाम हो जाए, भीड़ है, तो कैसे निकलते हैं, किनारे से निकलते हैं, रोड के किनारे से। तो वो भी वैसे ही लाइट क्या होता है, किनारे से एकदम निकलता है और स्पीड क्या करता है, अपना धीमा कर लेता है। तो विरल माध्यम में स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, सघन माध्यम में स्पीड कम होगा। पर अपवर्तन देखिए दो सतह से, एक है समतल सतह से और एक है गोलीय सतह से। अब समतल सतह से क्या है, कांच पट्टी का मतलब शीशा वाला, जैसे ये। फिर एक क्या है, प्रिज्म। अच्छा सॉरी, ये तो गोलीय सतह में आएगा। समतल सतह यानी कांच, वो जो शीशा होता है प्लेन वाला, वो। अब इसके पहले हम देख लेते हैं, अच्छा इसमें देखते हैं हम आपतित किरण और परावर्तित किरण। इसमें तो परावर्तित किरण तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। ये आपतित किरण है, आ रही है लाइट, आपतित किरण, और मुड़ करके जा रही है जो लाइट, ये आ रही है लाइट, वो क्या है, आपतित किरण है ये। और ये मुड़ जा रही है, ये सीधे ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जा रही है, थोड़ा सा मुड़ जा रही है। क्यों? ये सघन माध्यम है, मतलब अब चिपक करके जाएगी, किधर, अभिलंब की ओर चिपक करके जाएगी। फाका मिलता तो एकदम फैले निकल जाती, तो ये चिपक करके निकल रही है, देखिए। फिर यहाँ से देखिए सघन माध्यम है, अब विरल माध्यम में जा रही है। अब देखिए अभिलंब से क्या है, दूर भाग गया, इसको फैले मिला, फैले से एकदम निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये विरल माध्यम है, बिल्कुल फाका जगह है, इसको बोलते हैं फाका। तो ये समझ में आ गया होगा। आई आपतित कोण, आर परावर्तित अपवर्तित कोण, R2 भी क्या है, आपतित कोण है, ई क्या है, अपवर्तित कोण है। तो यहाँ देखिए अपवर्तनांक साइन आई बाई साइन आर, इसका साइन के साथ साइन आई, इसका साइन के साथ साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। उसको इस वे में लिखते हैं म्यू 1 और 2। यहाँ ये नहीं समझना है कि 1 का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक किसका निकल रहा है, 2 का। किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, वो लिखा हुआ है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अगर स्पीड से देखें, प्रकाश का जो स्पीड है उसके हिसाब से कहाँ, सबसे पहले माध्यम में प्रकाश का चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का या पहले माध्यम का? नहीं, पहले माध्यम का। पहले माध्यम का नहीं, दूसरे माध्यम का, वो यहाँ लिखा होता है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, और वो स्पीड में नीचे होता है और यहाँ पे बगल में लिखा होता है। आई थिंक समझ गए होंगे, रिवाइज हो गया होगा। प्रिज्म में देखना था, अपवर्तन वाली सतहों के बीच झुकाव 0 तथा 180 डिग्री का अतिरिक्त होगा इसमें। तो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये डेविएशन है, यानी विक्षेप है। प्रकाश सीधे नहीं जाकर के थोड़ा मुड़ गया है, वो विक्षेप है। विक्षेप का सूत्र लिखा हुआ है, क्या होता है, अपवर्तनांक में से एक सब्सट्रैक्ट करते हैं। इतना डिटेल में आएगा नहीं, इसलिए इतना डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है।
शायद ये बता चुके हैं हम। C1 क्या था? प्रकाश का वेग था विरल माध्यम में। यहाँ देखिए कांच है, तो ये C2 प्रकाश का वेग किस में है? सघन माध्यम में। पार्श्विक विस्थापन है, ये सब उतना नहीं जानना है, ये भी वो ज़रूरी नहीं है, हटाइए इसको, ये डिटेल क्लास में। अब देखिए गोलीय दर्पण से अपवर्तन, ये सीखते हैं। लेंस, इसमें स्पेशल लेंस ही पढ़ते हैं। अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शक वस्तुओं का गोलीय सतहों से अपवर्तन पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ना है? लेंस के बारे में पढ़ना है। अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा जिसमें कम से कम एक ओर वक्रित होना चाहिए। वक्रित करने का मतलब ऐसे कर्व होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? लेंस। इसका सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। याद कीजिए परावर्तन में क्या था? 1/v प्लस 1/u था। वहाँ क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन लेंस में क्या होगा? माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। रेखीय आवर्धन का सूत्र जो वहाँ था वही यहाँ पे है। इमेज बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु का दूरी बटा, सॉरी वस्तु का नहीं, बिंब प्रतिबिंब का दूरी v, और u वस्तु का दूरी, यानी प्रतिबिंब का दूरी बटा वस्तु का दूरी। और ये एक्स्ट्रा है, शायद कुछ यूज़ करते होंगे, कुछ नहीं यूज़ करते होंगे। f/u प्लस f होता है, और दूसरा क्या होता है? f माइनस v/f होता है। अब लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता हम नापते किसमें है? डायोप्टर में। शो किससे करते हैं? P से। क्या होता है उसका फॉर्मूला? 1/f। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं, और उधर अवतल लेंस यानी उसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, ये भी बहुत प्रकार का होता है। उत्तल लेंस में जो बनेगा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। अब इसमें क्या है? अक्सर क्या? हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसमें दोनों हो जाता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक भी बनता है। वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है तो सीधा बनता है। अब देखिए प्रकाशीय उपकरण के बारे में पढ़ना है। कुछ प्राकृतिक कैमरा युक्त और यहाँ कृत्रिम है। मानव नेत्र, प्राकृतिक कैमरा में क्या है? मानव नेत्र है, निकट बिंदु, दूर बिंदु। स्पष्ट देखने के लिए कितना दूर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और दूर देखने के लिए तो दूर का वस्तु का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना दूर हो। अब त्रुटि या दृष्टि दोष और उसका निवारण। दूर दृष्टि दोष मतलब कहने का मतलब दूर का वस्तु नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूर दृष्टि मतलब होता है नज़दीक का वस्तु उसको नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष उसको क्या? दूर का वस्तु नहीं दिखता है। अब एक जरा दृष्टि दोष होता है, एक एक्स्ट्रा, एक क्या? अति बिंदुता होता है। अब उसमें लेंस क्या क्या यूज किया जाता है? दूर दृष्टि उसको हो गया है, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस यूज करेगा। निकट दृष्टि दोष है उसका, अवतल लेंस यूज करेगा। जरा दृष्टि दोष है, क्या यूज करेगा? द्विफोकस लेंस यूज करेगा। अबिंदुकता है, कौन सा लेंस यूज करेगा? बेलनाकार। अब उसका सूत्र है 1/f बराबर 1/25 प्लस 1/-d। और निकट दृष्टि दोष में जो लेंस यूज होता है उसका क्या होता है? 1/f इक्वल टू माइनस 1/d। और इसका जो पावर होता है कितना होता है? 100/f, मतलब उस लेंस का फोकस कितना है। अब इधर देखिए सरल एवं संयुक्त कृत्रिम में। सरल सूक्ष्मदर्शी उसका आवर्धन क्षमता 1 + d/f होता है,
या dy/f ही होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी m बराबर क्या होता है -v0/u0, मतलब ये सब तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, ये सब छोड़िए। अब यहाँ से नेक्स्ट डे, अगले दिन यहाँ से देखना है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ये सारा है। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ क्या क्या पढ़ना है वही चीज़ देखे हैं, अगले दिन ये सारा रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या फॉल्ट था, क्या दिक्कत था, क्या इसमें सही लगा, क्या गलत था, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये कमेंट में लिखें। और हाँ, ये वीडियो को शेयर करें उसके पास जो बेचारा नहीं पढ़ पाया है या फिर जो रिवीजन करना चाहता है। और हाँ, एग्ज़ाम आ गया है तो रिवीजन करना ज़रूरी है, पढ़े तो हैं ही सारा, लेकिन रिज़ल्ट उन्हीं का बेटर होगा जो जिनका रिवीजन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको ये वीडियो ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।